किया है। अब ये वो ज़माना है जहाँ पे तौहीन रिसालत भी इस तरह से की जा रही है जिसका पहले कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर अगर कोई शख्स खड़ा नज़र आता है इस्लामी दुनिया में तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़, तो वो एक ही शख्स है, साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान। कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट्स किया था, एक यूट्यूब शॉर्ट, तो उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनको कहीं कहीं सोशल मीडिया पे मैं उनके लिए कल्ट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते देखता हूँ, उनको मैंने बताने की कोशिश की कि वो मुजद्दिद की सफ़ में तो ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन किसी कल्ट की सफ़ में वो नहीं आ सकते। फिर मैंने उस शॉर्ट में आपको ये भी बताया कि मैं डिटेल से इसके बारे में एक व्लॉग करूँगा। तो आज मैंने कुछ पढ़ा, कुछ समझा और फिर सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। मुजद्दिद जिसको कहते हैं, उसकी तारीख़ करबला से शुरू होती है। हज़रत इमाम हुसैन जिस तरह दीन हक़ की खातिर शहादत का रुतबा पाया और यजीद से और उनकी अफवाज से लड़ पड़े, वहाँ से स्टार्ट होती है इस्लाम की तरक्की की, इस्लाम के फैलने की और इस्लाम के तमाम उस तनाज़ुर में उसको देखने की जैसा कि इस्लाम एज़ ए दीन उसको देखना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन की एक बहन थी बीबी पाक दामन, उनका भी मैंने आपको एक व्लॉग करके बताया था कि हज़रत रुक़ैया बिन्ते अली जो अक़ील बिन मुस्लिम की ज़ौजा भी थी, इनको हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम को भेज दिया था सिंध मकरान की साहिल पर, और फिर वहाँ पर भी बनु उमय्या के लोगों ने उनको तंग काफ़ी किया हुआ था। एक हिंदू राजा से भी उनका एक मुकालमा रहा और बड़ी परेशानी रही, और उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने अल्लाह से दुआ की और वो ज़मीन में मदफून हो गई। वहाँ पर लाहौर में गढ़ी शाहू के इलाके में उनका मज़ार आज भी मौजूद है। अगर मैं इस बात को और आगे चलाऊँ तो मोहम्मद बिन कासिम पर बात आती है। बनु उमय्या का दौर है, कोई तीसरे या चौथे नंबर के उनके खलीफा हैं, और बनु उमय्या ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा है सिंध को फ़तह करने के लिए। 711 ईस्वी की ये बात है। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पहुँचते हैं तो अपने अखलाक से सब लोगों के दिल जीत देते हैं, और वही बात जो मैं मुस्तकिल दोहराता आया हूँ मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। उन्होंने भी तलवार के ज़ोर पे नहीं बल्कि अपने अखलाक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की जो बातें मशअल राह बनी, उनको इस्तेमाल करते हुए दिल जीते। मोहम्मद बिन कासिम को फिर कुछ सियासी वजूहात की बुना पर वापस बुलवाया जाता है और उनको फिर मरवा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मोहम्मद बिन कासिम, बनु उमय्या, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये तमाम लोग जिद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं कहीं ना कहीं इस्लाम की, और अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हैं। ये तमाम लोग, जहाँ तक मैं कहानी को लेके आया हूँ, हज़रत इमाम हुसैन से मोहम्मद बिन कासिम तक, तमाम लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको इस्लाम के नाम पर जिद्दोजहद करते नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं पहले मुजद्दिद की। बनु उमय्या का ही दौर है, छठे खलीफा हैं बनु उमय्या के हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको उमर सानी भी कहते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब टेक ओवर किया बनु उमय्या में अपनी खिलाफत को, तो उनके कज़न जो थे वो उस वक्त खिलाफत पे थे, और उसके बाद जब वो हटे तो बनु उमय्या ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खिलाफत पे मबूस किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पहले मुजद्दिद थे। अब उनको मुजद्दिद क्यों डिक्लेयर करती है हिस्ट्री, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी दीन इस्लाम के अंदर, उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया, सबसे पहले उन्होंने तमाम हुजूर पाक की हदीसों को इकट्ठा किया, तमाम अहादीस को इकट्ठा करके, और उनको मुस्तनद हदीसों का एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट बनाया, जिससे इस्लाम कुरान और हदीस इनके इम्तिजाज से जो इस्लाम बनता है उसको उसकी सही शक्ल दी। मुजद्दिद अव्वल कहते हैं इनको।
2.5 साल का टोटल एक टेन्योर था उनका, 2.5 से 3 साल का, जिसके बीच में उन्होंने बेशबहा ऐसे काम किए जिनको इस्लाम के लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी समझा जाता था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद अगर हम रिफॉर्मर या मुजद्दिद का कोई नाम लें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम ज़हन में आता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने क्रूसेड्स के ज़माने में और उससे पहले बहुत ज़्यादा जंगी फतूहात की और यरूशलेम को भी उन्होंने ही फतह किया। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मनों में ना सिर्फ क्रूसेडर्स हुआ करते थे, बल्कि हसन बिन सबा, जिसके बारे में भी मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ, वो भी शामिल होता था और वो हमेशा किसी न किसी तरीके से हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को तंग करता रहा। टेम्पलर्स, हसन बिन सबा, जहर आलूद खंजर, इनका पूरा इस्तेमाल करता था, पॉलिटिकल असैसिनेशंस करता था और 2 मरतबा हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी पे भी हमला किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस तरह से इस्लाम की फतूहात को आगे लेके चले, उसको भी बिल्कुल उसी तरह याद रखा जा सकता है जैसे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ऐसे मुजद्दिद याद किया जाता है। अब मैं जब जितने भी मुजद्दिदीन की बात करूंगा, आप देखेंगे उनके साथ उनके स्पिरिचुअल फादर्स, यानी उनके वो लोग जो कि स्पिरिचुअली कनेक्ट करते थे उनके साथ और उनको हुकूमत में आने में और हुकूमत के दौरान मदद करते थे, उनको गाइडेंस देते थे। इसी तरह के हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था नजमुद्दीन। जब मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके आऊं, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी से मज़ीद एक पुश्त या एक जनरेशन या 2 जनरेशन आगे, तो ये वो ज़माना आ जाता है जब मंगोलों ने, हलाकू ख़ान, चंगेज़ ख़ान ने तहस नहस कर दिया था पूरा बगदाद, इराक़, अरब, सिवाय हिजाज़ के, और तुर्क कबाइल का कुछ हिस्सा ऐसा था जो कि मंगोलों के अजाब से, उनके जुल्म से महफूज रह गया था। तुर्क कबाइलों ने एक बहुत मुनज़्ज़म जद्दोजहद की और अगेन उनको स्पिरिचुअली, सुर्ख सेब और सफ़ेद दाढ़ी वाले, ये वो लोग थे जो कि तुर्क कबाइल थे के साथ उनको स्पिरिचुअली गाइड करते थे। इनके बारे में भी मैंने एक व्लॉग किया है। इन लोगों को स्पिरिचुअली तैयार करना और खिलाफत उस्मानिया तक तुर्क कबाइल को पहुंचाना, ये इन स्पिरिचुअल गॉडफादर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मौलाना रूम, इब्ने अरबी, ये वो जनरेशन थी जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया के दाग बैल डालने वाले लोगों को अच्छी सी रूहानी तरबियत दी और उनको गाइड करते रहे थ्रू आउट खिलाफत उस्मानिया, जिसमें सुलेमान द ग्रेट भी शामिल था, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। अब आप देखते जाएं, ये तमाम लोग उन मुजद्दिदीन में इनको शामिल करते जाएं, देखते जाएं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की सरहन उस तरह खिदमत की जैसा कि हक बनता था। मौलाना रूम उसमें शामिल है, इब्ने अरबी उसमें शामिल हैं, और ये तमाम लोग खिलाफत उस्मानिया को साथ लेके चलते रहे। खिलाफत उस्मानिया से तकरीबन 2 सदी पहले मैं तस्करा करना भूल गया, हज़रत दाता गंज बख्श सैयद अली हजवेरी इनका नाम था और हजवेर के रहने वाले थे, अफ़गानिस्तान के। महमूद गजनवी मिलिट्री कैंपेनर थे, उनके लिए विनिंग हार्ट्स एंड माइंड पहले की इन्होंने, और स्पिरिचुअली गाइड किया उस ज़माने के तमाम बादशाहों को कि वो राइटस प्रिंसिपल्स पर काम करें इस्लाम के। अब हम बात करते हैं एक और साहब की जिनका नाम आज तक तारीख में लिखा है, मुजद्दिद अल-फ़सानी के नाम से। ये वो ज़माना था जब अकबर बादशाह ने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। दीन-ए इलाही नाम का एक मज़हब शुरू किया जिसमें बहुत सारी मिलावटें करके इस्लाम का तशख़्ख़ुस जैसा कि बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इसके ख़िलाफ़ जिहाद किया और उन्होंने अकबर को मजबूर किया कि वो राह रास्त पे आते हैं। कहा जाता है कि अकबर अपनी ज़िंदगी के आखिरी अवाइल में काफ़ी हद तक मुजद्दिद अल-फ़सानी को जेल में डालने के बावजूद, कोड़े लगाने के बावजूद फिर भी राह रास्त पर आ गया था। इन मुजद्दिदों ने इस्लाम की सही से खिदमत करनी होती, जैसा कि हदीस पाक में मौजूद है कि हर 100 साल बाद एक ऐसा शख्स ज़रूर आएगा जो कि इस्लाम को रेनोवेट करके रख देगा।
मुजद्दिद अल-फसानी भी उसमें शामिल थे। अब वो ज़माने की बात करते हैं जो बहुत करीब करीब ज़माना था पाकिस्तान बनने के। बहुत सारे फितने हुए, अंग्रेज़ खुद फितना अंगेज़ी में माहिर था, हिंदुओं के साथ मिलके इतने फितने बर्पा किए, उस वक्त मुजद्दिदों की ज़रूरत थी। किसी को क्लेम बनाना या किसी को ये बताना मुजद्दिद है या नहीं है, यहाँ ये मकसद बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन लोगों का अहाता करना मकसद है जिन लोगों ने उस टाइम के ऊपर, जब पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान चल रही थी और पाकिस्तान बनने वाला था, उन लोगों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। इनमें सबसे पहले पीर मेहर अली शाह कोलरा शरीफ वाले, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, अल्लामा इकबाल, ये वो लोग थे कि जिनकी सोच से, जिनकी मेहनत से पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान को एक जला बख्शी और पाकिस्तान बना कायद आज़म की रहबरी के अंदर। अब जो मैंने व्लॉग में भी बात की थी, उस यूट्यूब शॉर्ट में बात की थी कि तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं इन सब चीज़ों को, पाकिस्तान को बने हुए यकीनन 75 साल हुए हैं, लेकिन उसकी जद्दोजहद में जो लोग मामूर थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनको दुनिया से गए हुए लगभग 100 साल के करीब हो गए हैं। इस वक्त भी आलम इस्लाम बेपनाह फितनों में घिरा हुआ है। आप इंडोनेशिया से देखें तुर्की तक, कहीं पे भी कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे अमन है। इवन अरब ममालिक के अंदर, इराक़ के अंदर क्या हालात हैं, सीरिया के अंदर क्या हालात हैं, हम सब जानते हैं। कैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्रिएट की गई हैं, कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गई हैं, जिसमें सीरिया, इराक़, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब को बेपनाह मुतासिर किया है। अब ये वो ज़माना है जहाँ पे तौहीन रिसालत भी इस तरह से की जा रही है, इसका पहले कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर अगर कोई शख्स खड़ा नज़र आता है इस्लामी दुनिया में तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़, तो वो एक ही शख्स है, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसने मजबूर कर दिया वेस्ट को ये बताकर कि हम अपने रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं और हमें बड़ा दुख होता है जब उनकी तौहीन करने की जसारत करते हैं ये छोटे छोटे लिखारी जो बैठे होते हैं वेस्ट के अंदर। और इस बात को मनवाया कि इस्लामोफोबिया और तौहीन रिसालत पे दुनिया गौर खौस करेगी और 15 मार्च का दिन डिसाइड हुआ इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक जंग और एक तहरीक को स्टार्ट करने का। हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन को मनाया जाएगा। ये एक छोटा स्टेप यूं तो लगता है, लेकिन यकीन जानिए पिछले 25-30 साल के अंदर जिस तरह तौहीन रिसालत मुतवातिर अंदाज से की गई, ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संगे मील है जो इमरान खान की बदौलत मुस्लिम उम्मा ने अचीव किया। आज अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक हों या अरब मुस्लिम ममालिक हों या इंडोनेशिया, मलेशिया के मुस्लिम पॉपुलेशंस हों, इन तमाम जगहों पर इमरान खान की बेपनाह इज्जत है, क्योंकि उसने वो काम करके दिखाया जो हिजाज वाले भी ना कर सके। दूसरी तरफ 2023 का ज़माना आ गया। अब ये वो ज़माना है जो 100 साल पहले तुर्की को एक मुआहदे में बांध दिया गया था, वो मुआहदा ख़त्म हो जाएगा और तैयब अर्दोगान वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ लेस है कि दोबारा मुस्लिम दुनिया का, मुस्लिम लोगों का इर्तिका शुरू हो और हम वहीं पहुँचें जिसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं। तो ये 2-3 लोग आपको फिर मुजद्दिद नज़र आएंगे इस ज़माने में। हालांकि इनके ख़िलाफ़ भी वही बातें होती हैं जैसे उस ज़माने में मुजद्दिदीन के ख़िलाफ़ हुआ करती थी। आज भी अगर आप ये बात करेंगे तो लोग हज़ारों बातें तैयब अर्दोगान के बारे में और शायद उससे कहीं ज़्यादा बातें इमरान खान के मुतालिक करेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे साफ़ सुथरी तौर पे हिस्ट्री में नज़र आती है कि हम कभी भी अच्छे लोगों की कदर उनकी ज़िंदगी में नहीं करते। अभी आप जाके देखें, मज़ारात पे रश लगा होगा, धमाल पड़ रहे होंगे, सारे वो काम हो रहे होंगे जो उन सूफिया कराम ने नहीं की। उनकी तो टीचिंग्स ही कुछ और थी, लेकिन याद कब कर रहे हैं? उनके 800 साल जाने के बाद। हमें सीखना होगा कि जो हमारे ज़माने में फ़ी ज़माना जो हुक्मरान इस्लाम के लिए खड़े हो रहे हैं,
उनका साथ दें। मुजद्दिद हैं या नहीं हैं, इस बहस में पड़े बगैर हमें अपने उन लोगों का, उन लीडर्स का साथ देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है जो इस्लाम के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे तैयब अर्दगान हो, चाहे महातीर मोहम्मद हो। इस व्लॉग का मकसद बताना सिर्फ ये था कि हर दौर में इस्लाम से मोहब्बत करने वाले मुजद्दिद पैदा होते रहे हैं। इन तमाम ज़मानों में बेशबहा आलिम आए और चले गए, लेकिन किसी का नाम उस तरह ज़िंदा नहीं जैसे इन लोगों का नाम ज़िंदा है। और आज से 200 साल बाद इमरान खान को या तैयब अर्दगान को याद करना शायद बेमायना सा होगा अगर आज के ज़माने में हमने इन लोगों की इज्जत नहीं की और इनके साथ खड़े नहीं हुए। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा खान।